वेलकम टू द पीवीएच स्टडी पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है और ये 50 नंबर का होता है। ये एकदम आप लोगों के लिए नया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सिलेबस को एक नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा फर्स्ट पेज पे। तो शुरू करते हैं हम लोग। बाल विकास। कक्षा शिक्षण, क्लास एडुकेशन। बाल विकास। हेडिंग डालेंगे बाल विकास। पहले हम लोग जानेंगे बाल विकास है क्या। माँ के माँ के पेट से और किशोरावस्था तक बच्चे के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अध्ययन को हम बाल विकास। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाल का विकास यानी शिशु का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आइए जानते हैं हम लोग। बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता तथा क्षेत्र में वही बताया जाएगा आपको कि बाल का विकास मतलब शिशु का विकास कैसे हुआ। जैसे कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में रिलेटिव में जब कोई बेबी होता है तो देखिए उस छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी चीज को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास की आवश्यकताएं। बाल विकास शैशवावस्था हुआ, बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। शैशवावस्था शैशवावस्था अवस्था में बच्चे के अंदर क्या विकास होता है, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या विकास होता है और किशोरावस्था में बच्चे के अंदर क्या विकास होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पॉइंट नंबर थर्ड है शारीरिक विकास। शारीरिक बच्चे के मतलब शरीर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। मानसिक विकास, बच्चे का मस्तिष्क कैसे मानसिक तौर पे कैसे वो उसके अंदर चेंजिंग आ रहा है, कैसे कैसे विकास हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। संवेगात्मक विकास यानी इमोशनली इमोशनली बच्चा कैसे अटैच है या कैसे कैसे मतलब इमोशनली बच्चे, कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे जो है आपके आसपास में आप देखे होंगे अपने घर में या बाहर या रिलेटिव के यहाँ या दोस्त यार के यहाँ, कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ जो है बहुत नटखट होते हैं, चुलबुले टाइप के, और कुछ बच्चे गुस्सैल होते हैं। किस कारण से ये गुस्सैल होते हैं और किस कारण से
नटखटे होते हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है भाषा का विकास। भाषा का कैसे, बच्चे के अंदर भाषा का ज्ञान कैसे हुआ, कैसे कैसे वो चीजें सीख रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। तो मान लीजिए कोई चीज हम बच्चे को बता रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कैसे जानेंगे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें अभिव्यक्त क्षमता का विकास पढ़ना पड़ेगा। सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं बचपन से क्रिएटिविटी करते हैं, नई नई चीजें बनाना बनाते हैं, नई नई चीजें वो करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इन बच्चों के अंदर ये चीज कैसे डेवलपमेंट होती है। उसके बाद व्यक्ति का विकास, यानी व्यक्ति का विकास कैसे हुआ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग उसका अर्थ जानेंगे, के प्रकार जानेंगे कुछ, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। हम समाज में कैसे निर्धारित करेंगे या कैसे सोचेंगे कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, या उसके अंदर, या मेरे अंदर अच्छाई है या बुराई है, हम कैसे जानेंगे। या उसके अंदर वो गलत ट्रैक पे है तो उसको हमको सही रास्ते पे लाना है, उसके उपाय क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व भिन्नता है। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी चीजें अलग होती हैं, उनके रहन सहन अलग होते हैं, उनका पालन पोषण अलग होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे वो भिन्न है, कैसे दूसरे बच्चे से अलग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अर्थ को जानेंगे। अर्थ, कारक, एवं महत्व को जानेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो पॉइंट और है, नोट कर लेते हैं। एक है वंशानुगत, दूसरा है वातावरणीय। वंशानुगत माने बच्चे के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन है, क्या उसे अपने पिता से क्या सिम्टम्स मिलते हैं, क्या लक्षण उसके पिता से मिलते हैं, क्या मम्मी से मिले हैं, क्या मम्मी की तरफ से क्या मिले हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में जानेंगे, क्या चीज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वंशानुगत कहे तो चाहे वंशानुक्रम या क्रम कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वातावरण। वातावरण पारिवारिक, संचार माध्यम, सामाजिक। सामाजिक माध्यम, बच्चा जो है किस वातावरण में बड़ा हो रहा है, या देख रेख हो रहा है, परवरिश हो रही है। परिवार से बच्चा दादा दादी से क्या सीख रहा है, पारिवारिक माहौल में क्या सीख रहा है। संचार माध्यम जैसे आजकल कॉमन बात है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे या कोई भी हो, आजकल तो यूट्यूब इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है। बच्चा तो ज्यादा रील देखते हैं, एक बार शुरू कर दिए तो फिर दिन भर के घंटे देख लेते हैं। संचार के माध्यम से बच्चा क्या सीख रहा है, सामाजिक तौर पे बच्चा क्या सीख रहा है। जैसे दोस्त या जब बच्चा छोटा होता है तो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है तो दोस्तों से कुछ चीजें सीखता है, कुछ लैंग्वेज जो है दोस्तों से सीख के आता है घर में। हम लोग भी बचपन में जब छोटे थे तो
हर चीज घर पे नहीं सीखे हैं, बहुत सारी बदमाशियां बाहर सीख के आते थे, बहुत चीजें अच्छी चीजें भी बाहर सीख के आते थे। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद आता है अधिगम, पार्ट 2, अधिगम। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में हमें जरूर बताएं। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मैंने सीखना होता है, लर्निंग। अधिगम हिंदी में इसको सीखना कहते हैं। का अर्थ सिद्धांत, ठीक है बैठो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की प्रभावशीलता या प्रभावशाली प्रविधियां। अधिगम की
प्रभावशाली विधियां। अधिगम की कौन कौन सी विधि है जिससे हम इसको और बच्चे के अंदर प्रभावशाली और अच्छे से किसी चीज को बता सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। रटाना नहीं, बच्चे को कैसे नई नई चीजों के बारे सिखा सकते हैं। नई, जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आएगा, मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर हुए, छोटा सा बच्चा आया, तो आप किस किस मेथड से पढ़ाएंगे उसको, वो मानसिक दबाव न पड़े, उसकी मानसिक थकान न महसूस हो, तो पढ़ने में मजा आए, पढ़ाई बोझ न लगे। नेक्स्ट है अधिगम के नियम। नियम अब यहाँ से कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोग करके देखा है, उसके बाद उन्होंने अपने एक सुझाव, एक कथन दिए हैं, निष्कर्ष निकाला, तो उसे एक कथन दिए हैं कि हाँ, बच्चे इस चीज की वजह से या इस चीज की वजह से बच्चे के अंदर ये चीजें हो रही हैं। उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद बताया कि इस मेथड से हम लोग अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा और बच्चा जल्दी से सीखेगा। जैसे थर्नाइक हुए, एग्जाम्पल थॉर्नडाइक साहब हैं, इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि बच्चे को सीखने और सिखाने गौण नियम तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पे इन्होंने महत्व दिया। ऐसे हैं हमारे एक जीन पियाजे साहब। नेक्स्ट, ये जो नाम हम लिख रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप टिक कर लीजिएगा। पियाजे, यूनर और
हेलो। हेलो साहब। और स्किनर। कोहलर। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। ये 7 मनोवैज्ञानिक हैं जिनके जिनसे जुड़ा सवाल सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में बहुत बहुत बार पूछा गया है। ऐसा कोई जब जब भी पेपर हुआ है, इन सातों में से 4 के लेके तो 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं। 4 से लेके 10 क्वेश्चन इन्हीं 7 मनोवैज्ञानिक कथन को उठा के सीधा सीधा पूछ लेता है। इसके बाद आता है अभिप्रेरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट नंबर हमारा सेकंड था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा।
ध्यान। थोड़ा सा गणित है। 1 दिन का क्लास है। ये 1 दिन चलेगा। ये 2 दिन की है। ये भी 2 दिन की। ये 3 दिन होगी बस। यही आप हमारा सिलेबस है। कल से आप लोगों की क्लास जो है शाम 8 PM से यूट्यूब पे लाइव चलेंगे। जय